हेलो बच्चों, मैं रोहित और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। ओके। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। हमने एनिसोट्रॉपिक पढ़ा था, ठीक है, और आइसोट्रॉपिक पढ़ा था। ऐसे ही हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आज से हम शुरू करने वाले थे क्या, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल्स। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक काम करिए, इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों की हेल्प हो जाए। ओके। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 है ये। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल्स। ओके। इसमें जो पहला आता है वो क्या होता है, आयोनिक सॉलिड। ठीक है। जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या? पहला आता है आपका आयोनिक सॉलिड, ठीक है। फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आता है आपका मेटालिक सॉलिड, और फिर क्या आता है, कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है। हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करते हैं आयोनिक सॉलिड। ठीक है। इसमें आपके यूनिट पार्टिकल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे एग्जांपल आप ले लो, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल NaCl। जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें जो आपके यूनिट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। ठीक है। वो होते क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। यानी कि ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है और एक नेगेटिव। ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूनिट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, आयनिक। ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। ये हैं तो आपके आयोनिक सॉलिड, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ना कुछ होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, और ब्रिटल होते हैं। हार्ड होते हैं, ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक है। यानी कि ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है। आप हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब हाई हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, है ना। ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इनमें, ठीक है, तभी तो वो मेल्ट होंगे। ओके। और इनकी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जैसे आपके जो आयोनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है, जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जब वो सॉलिड होते हैं, तब उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहेंगे तो फ्लो नहीं होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इसको अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करानी है तो हमने उसके लिए कुछ और चीज़ करना पड़ेगा। इसको किसमें हमने घोलना पड़ेगा, पानी में। ठीक है। पानी में जब हम इसको घोलेंगे तो क्या होगा, पानी में जब हम इसको घोलेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं आयोनिक फॉर्म में टूट जाएंगे। यानी पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इससे क्या होगा, वाटर में आपके आयंस जनरेट हो जाएंगे ये। ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोवाइड कराते हैं तो ड्यू टू आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होगी। ठीक है। याद रखना, सॉलिड फॉर्म में अगर आपका क्रिस्टल है आयोनिक तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर होती है। अगर हम उसको पानी में या फिर किसी चीज़ में घोलते हैं तब वो आयन में टूटते हैं। ठीक है। तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर पे जो आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके। इसमें आपके क्या होता है, यूनिट पार्टिकल्स आपके पोलर और नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा होगा। ठीक है। जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो पोलर है। और अगर आप CO2 मॉलिक्यूल लेते हो तो वो क्या है, नॉन पोलर। वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप बाइंडिंग फोर्सेस देख लो। बाइंडिंग फोर्सेस आपकी वन डर वाल्स फोर्सेस हैं। ठीक है। लंदन डिस्पर्जन कब आता है वो भी पढ़ेंगे। फिर डायपोल फोर्सेस, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब कब आएंगे अभी हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी देख लो आप। प्रॉपर्टीज क्या है, लो टू मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ठीक है। चलिए मिटा दूं, आपको क्या मिटाऊं, काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज मिटा देते हैं। जैसे आप एक मॉलिक्यूल ले लो H2O, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। H2 मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ऑक्सीजन बीच में आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर आता है और हाइड्रोजन इधर आता है। ठीक है। और आपको ये पता है कि H2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ये ज़्यादा ये कम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो लो टू हाई होता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है, लो टू हाई, देखो ये, ठीक है। और इसमें भी वही होगा, है ना, ये देखो डायरेक्शन ये गई और ये डायरेक्शन ये गई, ठीक है। और जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो यहाँ को आएगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, जिस कारण क्या आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर को चले गया, देखो यहाँ पे, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे चले गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इधर साइड को होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और इधर भी डेल्टा पॉजिटिव और इधर पे डेल्टा नेगेटिव, यानी कि ये पोलर है ना, इसका मतलब ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल हो गया कौन सा, H2। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या आएगा, CO2, CO2 की बात, CO2 की बात करें, ठीक है। CO2 की अगर हम बात करते हैं तो C को आप बीच में ले लो, ऑक्सीजन को कहाँ लेते हैं, इधर साइड, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड। अब बताओ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन, ऑफ कोर्स कार्बन, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर साइड को होगा, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर साइड को होगा। देखो रिजल्टेंट आपका जीरो आ गया, है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। जो आपका म्यू आएगा दैट इज जीरो, और इसमें अगर आप म्यू देखते हो तो ग्रेटर देन जीरो, आया समझ में। इसका मतलब म्यू जीरो है तो यहाँ पे ना डेल्टा पॉजिटिव है ना डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन पोलर। आपको पता होना चाहिए, इसका मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जो वाटर होता है, वाटर का अगर आप सॉलिड फॉर्म देखते हो दैट इज आइस, ओके। और अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर हम मॉलिकुलर सॉलिड का लेते हैं तो वो सॉलिड CO2 का बनेगा। सॉलिड CO2 क्या होता है आपका, ड्राई आइस, ओके, ड्राई आइस, आया समझ में। H2 का अगर हम सॉलिड फॉर्म देखते हैं दैट इज आइस, एंड अगर हम CO2 का सॉलिड फॉर्म देखते हैं दैट इज ड्राई आइस, ओके। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी, बाइंडिंग फोर्सेस होंगी दैट इज वन डर वाल्स फोर्सेस, ओके। और H2 के मॉलिक्यूल में आप देखते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है ना। जब आप H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, मतलब बड़े लेवल पे ड्रॉ करते हो, एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तो वो आपस में किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो वहाँ पे जो फोर्सेस होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। लेकिन अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हो जहाँ पे आपका म्यू जीरो आता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, वहाँ पे जो फोर्सेस वर्क करती हैं दैट इज लंडन डिस्पर्जन, ओके। तो हमारा दो कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्या, कोवलेंट सॉलिड, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा, कोवलेंट सॉलिड, ओके। कोवलेंट सॉलिड में जो आपके यूनिट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स, ठीक है। एटम्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड इन कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क, समझे आप इसको। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं डायमंड, डायमंड में आपने देखा होगा एक कार्बन है ना, उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, है ना, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और उनमें जो बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। और एटम्स की जो आपकी यूनिट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वैसे आप जैसे डायमंड ले लो और क्वार्ट्ज ले लो, ठीक है। डायमंड आपका कार्बन से मिलकर बना होता है, तो उसमें आपके यूनिट पार्टिकल्स क्या हो गए, कार्बन, है ना। और दो कार्बन एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसका मतलब बाइंडिंग फोर्सेस आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और उस तरह हमने क्वार्ट्स पढ़ा था कि नहीं, डिटेल में पढ़ा था क्वार्ट्स उस दिन, आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसमें हमने क्वार्ट्स पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये वेरी हार्ड होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका, और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। आप आयनिक सॉलिड ले लो और आप मॉलिकुलर सॉलिड ले लो, और अगर आप ये कोवलेंट सॉलिड ले लो तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, बहुत पुअर होती है। अब हम पढ़ेंगे जो कि लास्ट है वो क्या है, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका मेटेलिक सॉलिड।
अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि है आपका मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में जो आपके यूनिट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, और जो बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, लो टू वेरी हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आयरन, आयरन का क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है, और कॉपर का क्रिस्टल ले लेते हैं। जो आपका आयरन का क्रिस्टल है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो लो भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। आपका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि वो कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। जैसे अगर वो सॉफ्ट होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर वो हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको जो बाइंडिंग फोर्सेस क्या होंगी, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे। ओके, और यूनिट पार्टिकल्स क्या होंगे, कैटायंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब हम अगले लेक्चर में इससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है, हम अगले लेक्चर से यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को बहुत लोगों से शेयर करिए। ठीक है, ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। लोग सोचते हैं कि इस लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई कैसे होगी, तो एक ही रास्ता है, आप मेरा जो भी ये चैनल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करिए। जो मेरा चैनल है वो है रोहित द साइंस बॉय। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जिससे क्या होगा कि शेयर करोगे तो हो सकता है मेरी वीडियो वायरल हो सके। मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर मेरी वीडियो वायरल होती है, थोड़े बहुत भी लाइक आते हैं, तो मुझे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।